ई रिक्शा चालकों ने जीआरपी एवं जीआरपीएफ के खिलाफ अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे किया प्रदर्शन। खबर विस्तार से। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे ई रिक्शा चालक संघ के द्वारा जीआरपीएफ एवं आरपीएफ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें चालक संघ ने आरोप लगाया कि स्टेशन के आसपास ई रिक्शा वाहनों को खड़ा नहीं करने दिया जाता है। सवारी बैठाने पे उनसे अवैध वसूली कर उनका चालान कर दिया जाता है और उनके साथ जबरदस्त बुरा व्यवहार किया जाता है, जिससे उनका जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। ई रिक्शा चालकों द्वारा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे प्रदर्शन को लेकर आरपीएफ इंचार्ज की बाइट। सर, हमारी समस्या ये है कि हमारे जितने भी रिक्शा चालक भाई लोग हैं जो अयोध्या कैंट परिसर में एंट्री करते हैं, उनको आरपीएफ के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जितने भी आरपीएफ वाले हैं बिना किसी मतलब के गाड़ियों को पकड़ रहे हैं, गाड़ियों का चालान कर रहे हैं। आरपीएफ वाले हैं, जीआरपीएफ वाले? आरपीएफ, रेलवे पुलिस कर्मचारी। ठीक है। और साथ ही साथ 500, 600 से लेके 1200 रुपये तक की डिमांड होती है। ना तो उसका कोई रिसीविंग है, ना तो उसका कोई मैसेज होता है। हम लोग यहाँ पर यात्रियों को लेने के लिए आते हैं, जिसके कारण हम लोग यात्रियों को उनको गंतव्य तक सही सुविधा अनुसार पहुँचा चुके, लेकिन आरपीएफ वाले हम लोगों को यहाँ भगाते हैं, जिसके कारण ये कहते हैं यहाँ पर आपका जान लगता है। और साथ ही साथ इन लोगों ने कहा है कि जनवरी से आपको 25 रुपये आपको पे करना पड़ेगा 6 महीने का, तभी आप स्टेशन परिसर के अंदर गाड़ी लगा सकते हैं, अन्यथा आप गाड़ी नहीं लगा सकते। अब आप हमको ये बताइए, जो रिक्शा चालक किस्त पर गाड़ी लिया हो, किराए पे चला रहा हो, उसका घर का परिवहन पोषण कैसे होगा? तो प्रकरण में आपने कहाँ शिकायती पत्र दिए? हमने ऑनलाइन अभी आरपीएफ वालों को भी डालना है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डालेंगे और अपने यहाँ के डीएम, एसएसपी जितने भी आला अधिकारी हैं सबको हम ज्ञापन अपना देंगे। अगर कार्रवाई ना हुई तो? अगर कार्रवाई हमारे नहीं हुई तो हम लोग सारे जहाँ ज्ञापन देने के बाद शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। केवल ई रिक्शा वालों के लिए पूरी अयोध्या भर में भी पूरे अयोध्या धाम दोनों ई रिक्शा वालों के लिए ये है समस्या। दोनों कैंट धाम दोनों के लिए? दोनों के लिए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम धनेश सोनी है। श्री अयोध्या जी रिक्शा कल्याण समिति ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, मेरा मामला ये है कि अयोध्या कैंट स्टेशन पर पहले तो नहीं उतना होता था, ऐसा नहीं होता था। आरपीएफ वाले गाड़ियों को यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं, गाड़ियों पकड़ लेके जाते हैं कमरे में, गाड़ी बाहर खड़ी हो कमरे में लेकर जाते हैं, 600 से 1200 रुपया लेते हैं, तब गाड़ी छोड़ते हैं। वो भी 4 घंटे बाद छोड़ते हैं, ये नहीं तुरंत छोड़ देंगे, आपको बैठाए रहेंगे और ना उसका और कोई रिसीविंग देंगे ना कुछ देंगे। और आज कल हमको दिए थे, निकालो उसको, कल हमको दिए थे 2020 का लिस्ट दिए हैं, जिससे टेम्पो और 3 व्हीलर का 2500, टैक्सी का 3200 और रिक्शा का 700 और टांगा का 700। तो हमसे कह रहे हैं 2500 रुपया लीजिए, 2500 रुपया दीजिए। जब रिक्शा का 700 है तो हम 2500 क्यों दें? क्या मेरा 3 व्हीलर है, क्या टेम्पो है, ई रिक्शा है, इसका मांग है। और अयोध्या में आस्था रथ चल रही है, उसका कोई कागजात नहीं है, वो सिर्फ ग्राउंड में चलने वाली गाड़ियां हैं, सिर्फ ग्राउंड में चलना चाहिए। प्रशासन और पादी प्रकरण ये सब मिली भगत से गाड़ियां चलवा रहे हैं। पहले तो गलियां खोले थे, हर गली खोले थे, आज के डेट में टोटल हर गली बंद कर दिए हैं, सिर्फ आस्था रथ को कमाने के चक्कर में कि इनकी कमाई हो। हर जगह पर रिश्वत जाती है, हर अधिकारी रिश्वत लेते हैं, कोनो ऐसे अधिकारी हैं रिश्वत नहीं लेते हैं। प्रशासन उसको चलवा रही है। हमारे बीबी बच्चे हैं, हमारे सब रिक्शा चालक भाई के बीबी बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, कैसे चलेगा गरीबों का? आप बताइए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आस्था रथ को बंद कीजिए, अत्याचार बंद कीजिए। अत्याचार करेंगे तो आप भी उसका भुगभोगी होंगे, या आप होंगे या आपके बच्चे होंगे, कोई न कोई उसका भुगभोगी होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आज हमारे पे होगा, कल आपके परिवार पे होगा। मेरा प्रशासन से मांग है कि दोनों अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम हम आस्था रथ चलने नहीं दूंगा, चाहे हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। मैं शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करूंगा। मेरा ये लेटर बन चुका है।
मैं अधिकारियों को दूंगा। अगर इस पे मंजूर नहीं होता है तो मैं अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट मिलकर, दोनों जगह के रिक्शा चालक मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये मेरी सरकार से मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल साहू है। मैं श्री अयोध्या जी ई रिक्शा कल्याण समिति के उप प्रबंधक हैं। ऐसी कोई धन उगाही नहीं की जाती है। इनका मामला मेरे संज्ञान में, और संज्ञान में तो क्या है, बात ये देखिए कि ट्रेनें आती हैं, पैसेंजर उतरते हैं और रिक्शे वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है, ये लोग इकट्ठा एकदम एक साथ चले आते हैं सामने गेट के सामने पूरे कैंपस में, और पूरा जाम लग जाता है। पूरा मतलब कि आप लोग अगर पीक टाइम पे 1-2 ट्रेनें हैं, वंदे भारत या फैजाबाद दिल्ली अगर आएंगे तो आपको खुद निकलने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति हो जाती है। उसी में 4 व्हीलर भी आ रही है, ई रिक्शा भी आ रहा है। इन लोगों को बार बार समझाया भी गया है कि भाई रास्ता जाम ना करो। बहुत दिनों से इन लोगों को जो है, हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे, मगर यात्रियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इसलिए जो है कहा गया, चूँकि यहाँ पर कोई स्टैंड नहीं है ई रिक्शा का इस पूरे कैंपस में, ठीक है, इन लोगों को यहाँ खड़ा रहने का कोई लीगली राइट है नहीं, मगर फिर भी चलिए ठीक है, लोग हैं आते जाते, यहीं आसपास के हैं तो लगाते रहते थे, चलता रहता था काम। मगर शिकायतें जब ज़्यादा हो गई तो इसलिए हम लोगों ने इन लोगों को, जो भी है 2-4 लोगों को ला करके, जो एकदम अंदर आ जा रहे थे गेट के, उनको ला करके चालान, रेलवे अधिनियम की धाराएं है उसमें चालान होता है, चूँकि ये एक तरीके से अवैध रूप से खड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोग कल आए भी हमारे सामने, बात की अपनी, तो हमने इनको बताया भी, देखिए कमर्शियल से इनके सामने ही बात की, जो कमर्शियल का है ये मामला, कि यहाँ पर स्टैंड या तो बनाया जाए या फिर इनको ये यहाँ कैसे रह सकते हैं। उसके बावजूद हमने दिखाया भी, कमर्शियल से बात की कि ये एक कमर्शियल विभाग उत्तर रेलवे का जो लेटर निकला है कि भाई 6 महीने का 2500 रुपये, जो मुझे CIT साहब ने बताया 2500 रुपये है उसका चार्ज, वो आप पे कर दीजिए और फिर जो है यहाँ पर आने के लिए आप अधिकृत हो जाएंगे। तब तक जब तक 6 महीने, हाँ 6 महीने के लिए 2500 रुपये का, तब तक जो, और वो ये चीज़ कल ही की नहीं बात है, ये इन लोगों को इकट्ठा करके, इससे पहले भी हम लोगों ने बताया है कई बार इकट्ठा, मगर ये लोग वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोग ना ही अपना प्रॉपर फॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा करके बनवा रहे हैं, कई बार काउंसिल किए जाने के बावजूद, और बराबर स्थिति हमारे यहाँ ऐसी बन रही है। इसलिए थोड़ी कार्रवाई की जा रही है कि भाई यात्री, पहली प्राथमिकता रेलवे की तो यात्री है ना, उसको देखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ऐसा कुछ किया गया कि भैया इधर मत खड़े रहिए आप लोग, यही किया जा रहा है। ये भी आरोप है कि क्या इनको मारा भी जाता है? कोई मारता नहीं है, कोई कह भी नहीं सकता है, मारने की कोई बात नहीं, बस ये है कि आप लोग अवैध रूप से खड़ा रहते हैं। अब आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने के लिए तो कोई कुछ भी लगा सकता है। अच्छा, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मारता वारता नहीं है। कहाँ पे हम खड़ी कर सकते हैं गाड़ियाँ? कोई खड़ा करने का नहीं है इस परिसर में। आप बाहर, स्टैंड के नाम पर है ही नहीं ना, जब स्टैंड ही नहीं है तो आप खड़ा कहाँ करोगे? आप आइए, सवारी लेकर के आइए, या सवारी का टाइम हो रहा है तो आइए, सवारी लेकर के चले जाइए। यही है, इस कैंपस में रुकने के लिए अभी कुछ नहीं है। इन लोगों को बता दिया गया है भाई आप या तो स्टैंड बन जाएगा तब खड़ा करिएगा, या फिर कमर्शियल जैसा कह रहा है उनसे मिल लीजिए, अपने दस्तावेज सबमिट कर दीजिए उनको, और फिर जो है अपना 6 महीने का जो भी है बनवा लीजिए, परमिशन ले लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है।